नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के बयान पर बवाल, 50% कमीशन वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर जवाब दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। मध्य प्रदेश के कोने कोने में दर्ज कराएंगे मामले। वीडी शर्मा ने कहा, सियासी साजिश के तहत झूठ बोल रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। दतिया से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी के कमीशन वाले ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। दरअसल कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। कांग्रेस की राजनीति बहुत गंदी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना, बोले झूठे पत्र के आधार पर यह ट्वीट किया गया। बीजेपी के पास कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते। जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। तो एक तरफ वीडी शर्मा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में मामले दर्ज कराएंगे, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये झूठ की राजनीति नहीं चलेगी और कार्रवाई के सारे विकल्प खुले हुए। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। वासु, ये कमीशन वाला ट्वीट भारी ना पड़ जाए कांग्रेस को इस चुनावी मौसम में? बिल्कुल आशीष, देखिए कांग्रेस की ओर से कल ट्वीट किया गया था और आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कुछ पोस्टर्स वायरल हुए थे जिसमें करप्शन और कमीशन को लेकर जो आरोप हैं वो लगाए गए थे। हालांकि उन पोस्टर्स को चस्पा करने से कांग्रेस ने साफ तौर पर किनारा भी कर लिया था और ये कहा गया था कि जो लोग हैं, जो आक्रोश है जिनमें, उनकी ओर से पोस्टर जारी किए गए हैं। लेकिन जो ट्वीट का मामला सामने आया है वो कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी ने भी एक अखबार के हवाले से ये ट्वीट करा था कि 50% कमीशन किस तरह से मध्य प्रदेश में चल रहा है। इसको लेकर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे सरासर झूठ करार दिया है और जो जिस एसोसिएशन के लेटर हेड के माध्यम से ट्वीट किया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं और इसको पूरी तरह से कांग्रेस की द्वारा रची गई एक कॉन्स्पिरेंसी बताया गया है, कांग्रेस के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र बताया गया है। और ये मांग की है कांग्रेस के नेताओं से कि माफी उन्हें इस पूरे मामले को लेकर मांगनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा का यह बयान था और हालांकि उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वीडी शर्मा, उन्होंने साफ कर दिया कि हम इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर कराएंगे, साइबर क्राइम के तहत इस पूरे मामले को दर्ज कराएंगे और कांग्रेस के ऐसे नेता जो कि झूठ बोलने का काम कर रहे हैं उनको जेलों के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का यह कहना है कि 50% तो आम बात है, 90% तक कमीशन जो है वो वसूल किया जा रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये सारे तमाम आरोप लगाए और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है और अगर ऐसा प्रदेश में नहीं हो
हो रहा है तो तमाम नेता जेल जाने के लिए कांग्रेस के लिए तैयार है। और बीजेपी की सरकार है, उनके पास शासन प्रशासन है, पुलिस है, वो इस पूरे मामले की जांच करें, कार्रवाई करें। और अगर ऐसा होता है तो हमने भी ट्वीट किया है और हम भी जेल जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस डरने और दबने वाली नहीं है, जनता के मुद्दों को इस तरह से उठाती रहेगी। ये बात कांग्रेस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराने की जो बात बीजेपी की ओर से कही गई है उसके पलटवार के रूप में, उसके रिएक्शन के रूप में सामने आई है। बहरहाल आशीष, ये तो तय है जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि चुनावी साल है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते और एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर और आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि ये ट्वीट का मामला, 50% कमीशन का मामला कहां तक पहुंचता है। जी, स्वाभाविक है और ये देखने का भी विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। बढ़ते आगे और करेंगे अगली अहम खबर का। दरअसल कांकेर से एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, जहां पता यह चला कि अरविंद नेताम अब नई पार्टी बनाएंगे, नाम होगा हमर राज। जी हां, हमर राज के नाम से पार्टी बनाई जाएगी। 30 सीटों पर प्रत्याशी भी उतारा जाएगा नेताम की पार्टी की तरफ से और छोटी पार्टियों के साथ का इनका गठबंधन का भी प्लान है। दरअसल आरक्षित सीटों पर कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। आदिवासी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए नेताम अब नई पार्टी स्थापित करने जा रहे हैं, या कांग्रेस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये विकल्प, जो ये एक चुनौती का हो सकता है, ये भी देखने का विषय होगा। ग्राम सभा को अधिकार था बिना अनुमति के सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, उसको खत्म करेगी। सर, आपने अभी कोई नई पार्टी का नाम सोचा है क्या? अभी लोकसभा के समाज की तरफ से बात है? नहीं, इलेक्शन आयोग में है, हमारे राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है सुझाव, और भी अब क्या होता है वो तो चेक करते हैं। चुनाव आयोग में कोई डबल तो नहीं है, प्रक्रिया में है। हमारा राज हो जाएगी जल्दी। पार्टी का क्या नाम देना? हमारा राज पार्टी। हमारा राज पार्टी। सर, चुनाव आपने सोचा है? वो उसके बाद होता है, वो देंगे, चुनाव आयोग देंगे, यही विकल्प देंगे उसके भी। सर, बसपा ने अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले 9 लोगों के नाम की घोषणा कर दी कि चुनाव लड़ेंगे हमारे, ऐसा कुछ आप लोग अभी करने वाले हैं? नहीं, परसों ये बात फीडबैक आया था तो हम उसको क्रॉस चेक करें, क्योंकि बसपा से भी हमारी बातचीत चल रही है, तो क्लैश ना हो कोई सीटों पे, और मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा उसमें उनका इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट में ज़्यादा क्लैश होने की संभावना नहीं है। सर, कितनी सीटों पे प्रत्याशी उतरेंगे आदिवासी समाज से? देखिए, 30 तो 29-30 तो रिजर्व सीट है ही, उसमें तो लड़ेगी और उसमें भले हमारे कुछ छोटे पार्टियों के साथ में, जैसे CPI के सुकमा कोंडा सीट में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, करीब तय हो गया है, और छोटी मोटी पार्टी है उसके साथ में हो सकता है। पर 30 तो ये है, और 20 की जनरल सीट है, उसमें 20,000 से लेकर 80,000 तक के आदिवासी मतदाता हैं, वहाँ भी आजमाएंगे। और या तो हम अन्य समाज को भी ऑफर कर रहे हैं कि हमारी बैनर पे कोई भी समाज हो, अपर कास्ट भी हो सकता है, उसमें हम स्वागत करेंगे, हमारी वोट ट्रांसफर करेंगे, वो अपनी समाज की या जो भी उनकी अपनी ताकत है राजनीतिक सामाजिक, वो दोनों मिलकर जो भी हो सकता है। और कल छत्तीसगढ़ आना है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल PCC चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ आने का उन्हें न्योता दिया था, और ऐसे में जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन एक कार्यक्रम होना है जिसके लिए उन्हें आना है, और कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, और कल उनका आने का कार्यक्रम है, इस पर भी लगातार रहेगी नजर हमारी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में वे शामिल होने के लिए जाएंगे, और कई और बड़े नेता पार्टी के वहां पर मौजूद होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा, जिससे जुड़ी डिटेल्स आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और बढ़ते आगे बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के जांजगीर दौरे पर सियासत भी तेज हो चली है। दरअसल पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बाधी ने खड़गे के दौरे पर तंज कसा। खड़गे जी पहले गिरोधपुरी में
कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए आशीर्वाद लें और शेड्यूल कास्ट वर्ग में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। पूर्व मंत्री का इस पर कहना, चुनाव के समय खड़गे जी को लाना जनाधार बढ़ाने की एक कोशिश मात्र है। अनुसूचित जाति में कांग्रेसियों का घटता हुआ जनाधार है बड़े बड़े नेताओं को, तो माननीय खड़गे जी को ला करके एक प्रयोग है ये कि अनुसूचित जाति में घटते हुए जनाधार को बढ़ाने का एक प्रयोग मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। माननीय खड़गे जी का छत्तीसगढ़ में दौरा में हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय खड़गे जी को सबसे पहले तो गिरौदपुरी में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा को दर्शन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए और उनको चाहिए कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनके अब तक के अनुसूचित जाति के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को अनुसूचित जाति का मसीहा मानते हैं, उनका जनाधार समाप्त हो गया है और चुनाव के समय में खड़गे जी का आना उनके जनाधार को बढ़ाने का एक प्रतीक सा है। हमको नहीं लगता कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ये चुनाव के समय में आ करके उनको उनके साथ मिलना जुलना ये किस बात का परिचायक है। तो हमारा एक ही लगता है कि यह इससे स्पष्ट होता है कि कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति के जो बढ़ते घटते जनाधार को फिर से बढ़ाने का एक प्रयास मात्र है, प्रयोग मात्र है ये। और रायसेन से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों की हेराफेरी, भविष्य निधि वेतन टीए में 2 करोड़ का गबन, कर्मचारियों ने अपने खातों में राशि डाली, अपनों के खातों में राशि डलवाई गई। दरअसल कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का इस पर बयान आया। गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की उन्होंने बात कही है। सीएमएचओ कार्यालय में एक काफ़ी बड़े अमाउंट जो है वो वहाँ पे जो कार्य को हैंडल करते थे कर्मचारी, उन्होंने गलत तरीके से अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के खाते में वो पैसे डाले हैं और इसमें जो राज्य स्तर से कोषालय की टीम जो है वो विस्तृत जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में जिन कर्मचारियों को दोषी पाया गया है उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कोई भी गड़बड़ी अगर जहां भी जरूरी होती है उसके पूरी जांच कराई जाए। और नरसिंहपुर से बड़ी खबर, तेज आवाज वाले साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाया गया। दरअसल एक दिन एक रोड अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कानपुर साइलेंसर्स को जब्त किया और बाइक से इनको निकलवा कर 25 साइलेंसर्स पर बुलडोजर चलाया। तस्वीरें देखिए। दरअसल रोड रोलर चलाकर इन साइलेंसर्स को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया गया। यातायात को सुधारने के लिए पुलिस ये अभियान चला रही है। साइलेंसर के नाम पर जो ये वॉइस का वायलेंसर लोग बाइक्स में लगाकर चलते हैं, उस पर अब पूरी तरह से साइलेंट करने का काम प्रशासन कर रहा है। तेज आवाज वाले साइलेंसर्स की क्या हालत हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए, चपटा करके इसको तलवार जैसा बना दिया गया है और ये तेज आवाज वाले साइलेंसर्स अब कभी आवाज नहीं कर पाएंगे। तो आपकी बाइक का भी यही हाल हो, इससे पहले आपने अगर ऐसा कोई आवाज वाला साइलेंसर लगा रखा है जो कि सिर्फ नाम का ही साइलेंसर है, आवाज का बाकायदा वायलेंसर अगर वो है तो उसे आप बदलवा लें, कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। अन्यथा अगर पुलिस ने पकड़ा तो साइलेंसर का तलवार तो बनाएगी ही, साथ ही वो जो प्रशासनिक कार्रवाई, जो चालान की कार्रवाई है, हो सकता है उसका भी सामना आपको करना पड़े। और इसमें प्रावधान और आगे तक हैं। ये कई बार निर्भर करता है परिस्थितियों पर कि आपके ये जो वॉइस के वायलेंसर हैं ये किस कदर लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उसके आधार पर पारिस्थितिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा सकती है। परिस्थिति के अनुसार आपको तय राशि से अधिक भी वसूला जा सकता है आपसे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में दिखाई दे रही कोई और नहीं बल्कि ये बाइक्स में जो पटाखे जैसी आवाज निकालने और तेज आवाज वाले साइलेंसर्स की हालत।
और बढ़ते आगे जशपुर से एक बड़ी खबर आई, जहां गहरे नाले में एक कार गिर गई। कार में सवार लोग बाल बाल बच गए, जो कि राहत की खबर है। दरअसल कुनकुरी के तपकरा की ये दुर्घटना है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार नाले में गिर गई। किसी वजह से वहां पर क्या तात्कालिक कारण रहे ये तो आपको बताएंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस कार में सवार जो लोग थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये एक राहत की बात है। और कुनकुरी के तपकरा की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जहां एक कार गहरे नाले में गिर गई और मौके पर वहां क्रेन मंगाई गई है कार को बाहर निकालने के लिए। और राहत की बात यह है कि जो लोग इस कार में सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित तरीके से उन्हें बाहर निकाल लिया गया था और कोई चोट या कोई जनहानि की इसमें दुर्घटना नहीं हुई है। ये एक राहत की बात है। जशपुर से सामने आई तस्वीर, गहरे नाले में एक कार के गिरने का मामला सामने आया। और इंदौर में ठगी करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में आए पति पत्नी जो लोगों को ठगी की वारदात अंजाम देकर चूना लगाया करते थे, जिसमें आरोपी किथार पारगी और प्रेरणा पारगी गिरफ्तार किए गए। 3 साल से पुलिस इन बंटी और बबली की तलाश कर रही थी। दरअसल कनाडा में जॉब दिलाने के नाम पर ये 65 लोगों से 40 लाख रुपए ठग चुके हैं और फरार हो गए थे। फर्जी कंपनी खोलकर इंदौर के कई लोगों के साथ ये ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके थे, जिसमें एमआईजी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। और इंदौर में शराब के नशे में 2 गुट आपस में भिड़ गए, पब के बाहर जमकर लात घूंसे चले, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है हंगामा करने के आरोप में। फिलहाल आपको बता दें ये जो वीडियो है ये उसी दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें ये दावा किया गया कि शराब के नशे में ये सभी आपस में उलझने लगे, मारपीट करने लगे, जहां से 4 आरोपियों को पुलिस ने अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। 22 अगस्त तक ये ट्रेन रद्द की गई हैं। 10 ट्रेन, जिसमें बिलासपुर चांपा रेल लाइन में काम चलने की वजह से इन ट्रेन को रद्द किया गया है। तो यात्रीगणों की जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विकल्प अवश्य तलाशें। और जगदलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन तक जगदलपुर में समलेश्वरी एक्सप्रेस नहीं आएगी और आज और कल ये रद्द कर दी गई है। समलेश्वरी एक्सप्रेस नॉन इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेन का परिचालन बाधित रहेगा। हावड़ा रूट पर संतरागाछी में काम किया जा रहा है। ऐसे में नॉन इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेन का जो परिचालन है वो बाधित है। इंटरलॉकिंग के बाद ये ट्रेन चलेगी हावड़ा रूट पर। संतरागाछी में काम हो रहा है। 2 दिन तक यात्रियों को परेशानी होगी जो समलेश्वरी एक्सप्रेस से सफर करने वाले थे। तो वहीं मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों ने नौनिहालों के हाथों में झाड़ू थमा दी, प्राथमिक शाला में सफाई करा दी। बच्चों के हाथों में झाड़ू थमाकर साफ सफाई कराए जाने का मामला सामने आया। शिक्षक के सामने स्कूल की सफाई झाड़ू बुहारू कर बच्चे कर रहे हैं। भरतपुर के डोंगरी टोला प्राथमिक शाला का ये पूरा मामला, प्राथमिक शाला जहां पर बच्चों को दे दी झाड़ू। चलिए झाड़ू बुहारू कीजिए। और यहाँ जो पढ़ाई का समय है वो किस तरह से खराब हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने बड़े स्कूल में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ाकर सफाई के काम पर लगा दिया गया। और कांकेर में हादसे का एक मामला सामने आया, जहां पर सड़क किनारे ट्रक में एक कार जा घुसी। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। दरअसल अंतागढ़ क्षेत्र की यह दुर्घटना बताई जा रही है। सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था और इस ट्रक से कार टकरा गई, खड़े ट्रक से कार टकरा गई और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त हादसे के दौरान जो कार सवार लोग थे वो बाल बाल बच गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये एक राहत की बात है। दरअसल बाल बाल बचे कार सवार और हादसे का कारण क्या कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक। और अंतागढ़ क्षेत्र की ये दुर्घटना बताई जा रही है। सड़क के किनारे जो ट्रक्स खड़े होते हैं या बड़े वाहन जिन्हें पार्क कर छोड़ दिया जाता है रात के अंधेरे में, अमूमन
ऐसे हादसे हो जाया करते हैं जब तेज रफ्तार से कोई वाहन जा रहा है और अचानक वहां पर खड़े ट्रक से या कोई भी बड़े वाहन से टक्कर हो जाती है। उसी तरह का ये भी एक मामला है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आपका इमेज जाएगा, जल्द लौटते हैं।